आप चाहते हैं कि जाति विशेष का ही जो है पूरा कब्जा कार्यकारिणी पर रहे। क्योंकि जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलना बहुत जरूरी है। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं गाजियाबाद कोर्ट में हूँ। हमारे साथ जितेंद्र सिंह कुमार, करण सागर, ये जितेंद्र, पंडित प्रेम प्रकाश मिश्रा, मनीष कुमार, आप संदीप कुमार, नमस्कार जी, एडवोकेट ललित सिंह, तुषार मिश्रा, आपका सर उदय सिंह। अम्बेडकरवादी और एक तरफ ब्राह्मणवादी, तो दोनों व्यवस्थाएं किस तरीके से एक चैम्बर में बैठी हुई। पहले सुना होगा, कोर्ट के अंदर एक तेंदुआ आ गया था और उस तेंदुए ने पूरा आतंक मचाया था, और यही जितेंद्र जी हैं, इन्होंने तेंदुए से टक्कर ली थी। अभी जो कोर्ट में सब चल रहा है, क्या ये लीगल है कि एक जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया, जबकि 8-8 बार उसकी काउंटिंग कराई गई, और दूसरे प्रत्याशी को हारे को आप घोषित कर रहे हो? क्या ये संवैधानिक है? देखिए सर, ये जो चुनाव था 2024-25 का हमारी बार एसोसिएशन गाजियाबाद का, ये कार्यकारिणी का चुनाव था पूरी। और इसमें जो है सचिव पद के लिए जो हमारे जो समाज से आते हैं, जो जुझारू और कर्मठ निडर जो प्रत्याशी थे, हरेंद्र कुमार गौतम, उन्होंने पिछली बार भी जो है चुनाव लड़ा था और बहुत कम अंतर से जो है वो हारे थे। और इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा था, और पूरे साल लगभग जो है उन्होंने वकील हित के कार्य किए थे। तो उनकी जीत के लिए हर जो है व्यक्ति आश्वस्त था। अब 19 जुलाई को जो चुनाव इस समय हुए थे और रात में जो है उसकी मतगणना हुई, तो हमारे जो प्रत्याशी हैं करीब करीब 15 वोटों के अंतर से रात में जीत रहे थे। अब उनका जो घोषणा करने का जो दायित्व जिन लोगों पे था, जो चुनाव कमेटी पे था, उन लोगों ने जानबूझ के जो है कि भाई एक व्यक्ति जो है जिस समाज से आ रहा है वो उसको हजम नहीं कर पाते अगर वो सचिव की कुर्सी पे बैठ जाता। हालांकि ये बात सही है कि जो है हरेंद्र कुमार गौतम को पूरी कचहरी के सर्व समाज के जो है सभी समाज जाति धर्म के जो है जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो है चुनाव लड़ाया और जिताया भी। 892 वोट जो है इन लोगों के 7 से 8 बार काउंटिंग करने के बाद भी, क्योंकि 15 वोटों का उस समय अंतर था रात में, और सुबह तक काउंटिंग चली है उनकी, और हर काउंटिंग में 1 या 2 वोट जो है वो कम करते गए हैं और दूसरे प्रत्याशी को वो बढ़ाते गए हैं। तो फिर भी लास्ट में जाके भी 1 वोट के अंतर से जो हम लोग जीत रहे थे। इन लोगों ने इतना जो है प्रयास किया कि ये व्यक्ति ना जीत पाए, फिर भी जो है 1 वोट के अंतर से 892 वोट जो है हमें मिले। और जो अब फिलहाल में जो है जो कथित घोषित प्रत्याशी जो थे अमित नेहरा जो है, जिनको अभी जो है बार की जो पूर्व सचिव थे, जो जिन्होंने बिना किसी वैधानिक अधिकार के उनको सचिव घोषित किया है, उनको 891 वोट मिले थे 6 बार काउंटिंग करने के बाद। तो वो बिल्कुल जो है सरासर गलत है, क्योंकि एक जीता हुआ प्रत्याशी जो अपनी मेहनत से जीत रहा है, जो अधिवक्ताओं के प्यार और वोट से जीता है। आप चाहते हैं कि जाति विशेष का ही जो है पूरा कब्जा कार्यकारिणी पर रहे, और जो आपके जो है हाथ से जो जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा था, आपने साम दाम दंड भेद और षड्यंत्र का शिकार बना के जो है कोशिश की जो है कि आप उस व्यक्ति को ना जीतने देने पाए। उसी के विरोध में जो है ये 20 जुलाई से जो है लगातार जो है धरना जो है चल रहा है, और ये जो है धरने में हम सब लोग जो है बारी बारी से सब सम्मिलित होते हैं। और ये जो पूरा जो ये प्रकरण है, ये ना केवल जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में ही जो है अलग अलग जगहों पे जो है ये पहुंच चुका है, और हर आदमी जो है ये देख रहा है कि किस तरीके से जो बार की कार्यकारिणी के जो पूर्व जो है थे इसके अंदर जो है सदस्य, उन्होंने षड्यंत्र के तहत जो है जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ साबित करके और एक हारे हुए प्रत्याशी को जिताने की कोशिश की। जबकि उस पूर्व कार्यकारिणी की जो कार्यकारी अध्यक्ष थी श्रीमती मृदुला त्यागी जी, उन्होंने सचिव जो हमारे हरेंद्र गौतम है उनको विजयी घोषित कर दिया, और उसके बावजूद भी हठ धर्मिता और जो है बेईमानी की ये प्रकाष्ठा है कि उसके बावजूद भी हमारे जो सचिव साहब हैं हरेंद्र गौतम, उनको कार्य करने नहीं दिया जाता। तो जो आपके सपोर्ट में जो अदर कास्ट के लोग हैं, वो क्यों नहीं खुल के आ रहे हैं? क्या वजह है खुल के ना आने की? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है हमारे सपोर्ट में खुल के नहीं आ रहे हैं, खुल के आते हैं वो। और बहुत सारे जो अन्य समाज के लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, और उन्होंने जो है इस चुनाव के दौरान जो ये बेईमानी की गई है, ये जो थोपे गए हैं, जो ये जो घोषणाएं जो इन लोगों के, उनकी निंदा की है। तो ऐसा नहीं है कि वो खुल के नहीं आ रहे हैं।
हमारे साथी भाई हैं जो है, ये हमारे एसोसिएट्स भी हैं और ये करीब 5 साल से ज़्यादा हो गए हमारे साथ ही हैं और ये ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपने भी जो है हरिंदर भाई को वोट दिया और आपके जैसे अनेकों ऐसे जो है अदर समाज के लोग हैं जिन्होंने हरिंदर भाई को वोट दिया और खुल के सामने आते हैं, धरने में शामिल भी होते हैं। लेकिन चूंकि इस समय जो है न्यायालय भी जो है काम कर रहा है और अब ऐसा नहीं हमारे लिए भी संभव है कि हम हमेशा ही जो है वहाँ धरने पे मौजूद रहें, लेकिन हम लोग जाते हैं, बीच बीच में अन्य समाज के लोग भी आते हैं, अपनी बात कहते हैं और पूरा समर्थन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खुल के सामने नहीं आ रहे, अन्य समाज के लोग खुल के सामने आ रहे हैं, पूरा समर्थन है। सर उस दिन बाबा साहब की प्रतिमा फोटो को फेंका गया था और फेंक के उन जूते से जो है रौंद दिया, क्या ये संवैधानिक कृत्य है? शर्मनाक कृत्य नहीं है? बिल्कुल, ये तो किसी भी जो है महापुरुष को जो है अगर आप इस तरीके से अपमानित करेंगे तो कोई भी उसको नहीं सहेगा। इस घटना की जो है निंदा हर समाज ने की है और ये कुछ जो है 2-4 जो असामाजिक तत्व हैं ये उनके काम है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि किसी दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने या किसी समाज विशेष ने जो है या जाति विशेष के व्यक्ति ने इस काम को किया। यहाँ पे बाबा साहब को जो है सभी लोग मानते हैं, उन्हीं के द्वारा जो रचित जो संविधान है उससे ये भारतवर्ष का जो है ये पूरी चल रहा है जो है कामकाज। तो ये कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस तरीके से अपमानित करें। हाँ, उस दिन ऐसी घटना जरूर हुई थी, लेकिन वो 2-4 कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो शरारती तत्व इस तरह के जो है कार्य को अंजाम देते हैं और समय आने पे उनका भी जो है हिसाब किया जाए। तो सर क्या करेंगे? क्या उनके खिलाफ जो है अगर उसी घटना के संबंध में आप देखेंगे तो उनके खिलाफ जो है यहाँ संबंधित जो थाना है और जो हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनको जो है लिखित तहरीर दे दी गई है। अगर जो उसमें आगे पुलिस के स्तर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम जो आगे हमारे पास जो वैकल्पिक उपचार हैं इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई किया उनका इस्तेमाल करें। इनके साथ मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये जो बाबा साहब की प्रतिमा को रौंदा गया था, फेंक के पहले फेंका गया, अपमानित किया, उसके बाद फिर पैरों से रौंदा गया, तो क्या ये व्यवस्था जो मतलब ऐसा कार्य जो किया गया है कैसे लोग हो सकते हो? पहले तो देखें कि हम किस पेशे में हैं। हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं और विधि का ज्ञान रखते हैं। और विधि का ज्ञान रखने के बाद एक किसी महान पुरुष को, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हों या चौधरी चरण सिंह जी हों या और किसी भी जाति बिरादरी से हों, हमें सबका मान सम्मान करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोग वो थे जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे, जो 2 गुटों को लड़ाना चाहते थे, जो लाभ लेना चाहते थे, ये वो लोग थे। सर जो कोर्ट, जिस कोर्ट में आप बैठे हैं, ऐसे भारत में जो है हजारों कोर्ट हैं, सभी कोर्टों की जो स्थापना का जो कार्य किया वो बाबा साहब ने किया और इसीलिए किया कि यहाँ लोगों को न्याय मिले। क्या इस जिस कोर्ट को बाबा साहब ने स्थापित किया उस कोर्ट में बाबा साहब को न्याय मिल पाएगा इस कृत्य के लिए? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? बिल्कुल मिलेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए कानूनी प्रक्रिया जो होगी वो की जा रही है और श्री हरिंदर गौतम जो सचिव हैं उनके द्वारा इस संबंध में लिखित एक प्रार्थना पत्र पुलिस कमिश्नर और एसीपी महोदय को भी दिया गया है। सर लेकिन वो तो केवल अपने चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें सीट नहीं मिली, उन्होंने उस प्रतिमा को जो अपमान किया, निरादर किया बाबा साहब का, उसके लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कहना गलत है कि वो चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। वो सर्व समाज अधिवक्ता जो हमारा संघ है उसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर चीज़ में समय लगता है, वो समय भी जल्दी आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। सर न्यायालय के अंदर अगर इस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं, छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति, उन्होंने कहा है कि हम चमार को जो है अपने साथ बैठने नहीं देंगे, क्या ये शब्द अपमानित नहीं है? ऐसे व्यक्ति को क्या दंड दिलाओगे? मैंने कहा कि करीब 2500-3000 की पोलिंग है, एडवोकेट हैं, कुछ ही को छोड़ के बाकी ऐसी किसी की मानसिकता नहीं है। सभी नरेंद्र भाई को वोट दिया और विजय करा, 892 वोटों से विजय हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि एक ऐसी समाज ने वोट दिया है या ओबीसी समाज ने वोट दिया है या जनरल ने वोट दिया, सब ने मिलकर उनको वोट दिया है और विजय बना है। सर आप लोग उन पे दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या वजह है कि आप लोग दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वो कुछ 2-4 आदमी मतलब अपनी चला रहे हैं? ऐसा नहीं है, जो कानूनी प्रक्रिया वो की जा रही है हरिंदर कुमार गौतम जी द्वारा और सभी लोगों द्वारा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सत्य जीतेगा, ऐसा नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है जब वो 2-4 आदमी नहीं मान रहे, उन्हें बाहर करके उस पर ताला लगाते हैं आप एसोसिएशन पे। ताला लगाना समाधान नहीं है।
ताला लगाने से समाधान नहीं होगा, और भी कार्य बाधित होते हैं। लोग यहाँ आते हैं, जिन्हें फरियादी आते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है। तो सबका सोचना, सबका देखना है, इसीलिए कार्य चल रहा है और जरूर विजय मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं बनाया जा रहा, दबाव पूरा बनाया हुआ है। और आप देखेंगे, शायद आपको नहीं जानकारी इस बात की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनसे जो है हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था और जिला जज ने हमें ये कहा है कि चूंकि सचिव पद पे विवाद है, तो जो पूर्व कार्यकारिणी, पूर्व जो चुनाव अधिकारी थे, और उन्होंने जो गलत तरीके से जो है अमित नेहरा को जो है सचिव घोषित किया, उन्होंने कहा कि चूंकि सचिव पद पर जो है अभी विवाद है, तो मैं अभी जो है किसी भी जो है सचिव के प्रस्ताव को नहीं मानूंगा। इसका अर्थ यही है कि हमारा जो ये आंदोलन है ये धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और इसका प्रभाव भी जो है धीरे धीरे जो है पड़ रहा है। अन्यथा जो है जिला महोदय ये ना कहते कि जो सचिव अमित नेहरा को जो है जो घोषित किया गया ये जबरदस्ती, मैं उनके प्रस्ताव को नहीं मानूंगा। तो कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका के और अन्य जो है जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके मन में भी ये बात जो है कि भाई हरिंदर कुमार गौतम ही जो है विजयी सचिव हैं और उनके द्वारा जो प्रस्ताव अगर ये घोषित करके जो है जारी किए जाएंगे तो मान्य होंगे। अन्यथा भले ही जो है कार्यकारिणी जो पूर्व थी उन्होंने जो है अमित नेहरा को घोषित कर दिया सचिव, उनके प्रस्ताव भी अभी जो है न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। और रही बात ताला लगाने की, तो हमने सिर्फ उतना काम खोल रखा है जितना कोई फरियादी आए, एफिडेविट जो है ओथ होते हैं, बाहर के वकालतनामे जाते हैं, लाइब्रेरी खुले पढ़ते हैं। अध्यक्ष सचिव की जो कुर्सी है, जो अध्यक्ष सचिव का ऑफिस है, वो आज तक भी जो है उसमें ताला लगा हुआ, आज तक भी जो है ये अध्यक्ष सचिव चुनने के बाद अपने जो ऑफिस में कदम नहीं रख पाए हैं। तो ऐसा नहीं है, दबाव हमने पूरा बनाया और हमें पूरे सभी समाज के सभी वर्गों का जो है समर्थन मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये घटनाएं हो रही हैं? सचिव पद पे ना रहते हुए भी निस्वार्थ पूरे साल काम किया चुनाव से पहले, और इनके द्वारा कई काम किए गए हैं। पानी की व्यवस्था, पिंक टॉयलेट, साफ सफाई। इस धांधली हो रही हैं, इस तरीके की जो धांधलियां अगर कोर्ट में होंगी तो समाज क्या सोचेगा? समाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसमें और बारों में भी प्रभाव पड़ेगा। इसका न्याय होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एक वोट से विजयी हुए हैं हरिंदर श्री गौतम जी मॉर्निंग टाइम में, उसकी घोषणा भी की गई है। मृदुला त्यागी जो अल्टर कमेटी के अध्यक्ष थी, उनके द्वारा घोषणा भी की गई है। जहाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक दिन सच बाहर आएगा और सच की जीत होगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को अभी पूरे विषय की कोई जानकारी नहीं है, बट जैसा कि अभी मैंने सुना कि अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ या फोटो के साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो वो एक निंदा का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने भारत के कानून को रचा है, उसी की कारण आज भारतवर्ष में कानून व्यवस्था स्थापित हुई है, तो ये एक निंदनीय विषय है। तो साथियों, आपने वकीलों की राय सुनी और आपकी क्या राय है इस वीडियो पर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।